हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेयर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो अंग्रेजी की जो तैयारी है, हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी जो इंग्लिश उसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो आप खुद चेकआउट कीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं सर प्रिपरेशन तो मेरी बहुत अच्छी है बट नंबर अच्छे से नहीं आ पाते हैं अंग्रेजी में, तो क्या रीज़न है। तो आप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन को लिया है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपको कितना आता है। क्योंकि अंग्रेजी के साथ शुरू से ऐसा होता है कि बेस हमारा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हम 33 मार्क्स कवर करने की सोचते हैं कि अंग्रेजी में अगर 33 मार्क्स आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा का के लिए हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो उस वजह से जो ग्रामर सेशन जो होता है वो हमारा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता, उसका बेस अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमको ऐसा लगता है एग्जाम में कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है, बट वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा होता है। तो चलिए हम चेकआउट करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और उसको इसका जो आंसर है वो आप आपकी नोटबुक में या फिर कहीं पे भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देन फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही हो रहा है या फिर गलत, या फिर आपके साथ में क्या गलती हो रही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैड इनफ मनी आई ब्लैंक बाय अ कार। तो आप इसका आंसर वीडियो को थोड़ी देर पोस्ट करके आप आंसर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका आंसर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये टेंस से लिया हुआ है, और टेंस में एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशन: जीरो कंडीशन, रियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये इमेजिनरी कंडीशन से लिया हुआ है। तो इमेजिनरी कंडीशन में इफ के बाद में सेकेंड फॉर्म या हेड या वर का हम यूज करते हैं, और अगला जो सेंटेंस होता है उसमें हमको यूज करना होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, और वो होगा वुड। और आई थिंक आपने लगाया होगा विल, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन की हिंदी करी होगी। और हिंदी के हिसाब से इफ आई हैड इनफ मनी आई विल बाय अ कार, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो मैं कार परचेस करूंगा, और हम हमेशा फ्यूचर के लिए विल शेल का यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये इमेजिनरी कंडीशन से रिलेटेड है। इसमें कभी भी अगर आपको इफ के बाद में हेड, सेकेंड फॉर्म या वर मिलता है तो उस केस में आपको सेकेंड सेंटेंस में वुड का यूज़ करना होता है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्लैंक यू। तो चलिए आप इसका आंसर चेकआउट कीजिए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। चलिए आप वीडियो को पोस्ट करके भी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, सिंग। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन कैसे आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक फ्रेज है, और फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू दैट मीन्स व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसके लिए आप एक्साइटेड है, तो हम कहेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू फॉर माई रिजल्ट। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू से मीनिंग होता है व्हेन यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर। तो ये जो फ्रेज होती है लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद में जो वर्ब होती है उसके साथ में हमको जिरेंट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। दैट मीन्स कि वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करना होता है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंग। और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजेस और लिखी हैं जिनके साथ में भी ऐसा होता है। लुक फॉरवर्ड टू के अलावा विद अ व्यू टू, कस्टम्ड टू एंड बी यूज्ड टू। यहाँ पे बी से मतलब होता है इज एम आर प्लस यूज टू, तो उसके बाद में हम वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक पास। सॉरी, यू ब्लैंक फेल। चलिए तो आप चेकआउट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि यहाँ पे जो लेस्ट जो कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेस्ट के साथ में हमको हमेशा यूज करना होता है शुड का।
और यहाँ पे मीनिंग होगा इसका कि वर्क हार्ड, हार्ड वर्क कीजिए, लेस ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ, ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पे लेस के साथ में हमको यूज करना होगा शुड का। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आपको, अब आपको पता चल गया होगा आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है, और अगर गलत आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, द थीफ ब्रोक ब्लैंक द हाउस। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है इंटर समवन हाउस बाय फोर्स। तो यहाँ पे किसी के घर में फोर्सली घुस जाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थीफ, इधर लिखा हुआ है हाउस। तो यहाँ पे मीनिंग वही निकल रहा है कि जो चोर है वो किसी के घर में घुस गया है फोर्सली। तो इस केस में हम यहाँ पे फ्रेज यूज करेंगे ब्रेक इनटू। ये बाकी की भी फ्रेज होती है, ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन दैट मीन्स स्टॉप वर्किंग। ब्रेक अवे दैट मीन्स लीव अ प्लेस, भाग जाना, रन अवे, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। एंड ब्रेकआउट का मीनिंग होता है स्प्रेड, जब कोई चीज़ फैल जाती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट। चलिए तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको